तो जाहिर है कि यहाँ पर नेताओं की तरफ से दावे और वादे चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वो पूरा विश्वास दिलाना बेहद ज़रूरी है और उसी के मुताबिक यहाँ पर नेहा फैसला आएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर परंपरा रंग लाएगी, क्योंकि राजस्थान में यही देखा जाता है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस आ जाती है। तो वाकई में सचिन पायलट खुद को साबित करके दिखाएंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैं सत्ता में पार्टी को रिपीट करा के दिखाऊंगा, लेकिन सचिन पायलट को चुनावी कमान हाथों में मिलनी चाहिए। हालांकि अशोक गहलोत लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में जो काम उनके द्वारा किए गए उनको वो गिनवाएं, जनता को जागरूक करें, ताकि इस बार कम से कम विधानसभा चुनाव में उन्हें इन तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो मिल सके। सीएम चेहरा खड़ा नहीं करेगी। यहाँ पर वसुंधरा राजे नाराज हैं और भी कई बड़े नेता जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं वो नाराज हैं, जो मंत्री भी हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस तो अभी ऐसा कुछ ऐलान नहीं किया है, वो सीएम चेहरा उतारेंगी, लेकिन गहलोत अपने पाँव खींचने को तैयार नहीं है। और यही कहीं ना कहीं जो सिंधिया खेमा है उनको बुरा लग रहा है कि गहलोत तो राज कर चुके हैं राजस्थान पर, कांग्रेस की इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं तो उनको पीछे होना चाहिए। यहाँ पर मौका पायलट को मिलना चाहिए, लेकिन पायलट को मौका देते हुए नजर नहीं आ रहे। वो करता धरता अपने आप को बता रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर हो सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं आभास हो रहा है उनको भी कि अगर मैं वापस कांग्रेस में जाऊं तो कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं, क्योंकि कांग्रेस तो बार बार कह रही है कि अगर आना चाहते हैं तो खुले दिल से स्वागत है। हम सभी नाराज नेताओं का स्वागत करते हैं, मंत्रियों का स्वागत करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं है कि वो दोबारा कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में रहकर कहीं ना कहीं कमजोर तो वो बखूबी साबित हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बात करें यहाँ पे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की, तो अगले महीने यानी कि नवंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। लेकिन इनमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान की, क्योंकि इस बार सबकी जो अहम नजरें हैं वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऊपर है। राजस्थान की मैं बात करूं, यहाँ पर तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और MP की बात की जाए तो MP में यहाँ बीजेपी की सरकार है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को एक डर खाया हुआ है। क्या इस बार उनके हाथ से राजस्थान तो चला ही जा चुका है, लेकिन क्या MP भी चला जाएगा? क्योंकि MP में जो आंतरिक कला है वो नजर आने लगी है। अगर हम बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश चुनाव की, तो मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा को डर खाया हुआ है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। बता दें आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी कहीं ना कहीं इस बार खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है। इस बार या तो भाजपा से पत्ता कट हो सकता है सिंधिया का, क्योंकि यहाँ पर सिंधिया कहीं ना कहीं भाजपा से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा से सिंधिया का पत्ता कट होगा या नहीं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, और बात करने के लिए मेरे कुछ सहयोगी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम नाजमीन से बात करेंगे कि आखिरकार नाजमीन को क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में इस बार वो किसकी सरकार देखना चाहती है। क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इस बार पीछे नहीं है। राहुल गांधी की जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तब से लेकर अभी तक राहुल गांधी का जो कद है और उनकी पार्टी का जो कद है वो काफी ज्यादा ऊंचा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बार नाजमीन आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आप देख सकती है? देखिए, सबसे पहले बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं कांग्रेस से नाराज होकर, वो इस उम्मीद से आए थे कि सीएम चेहरे के रूप में उतारे जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर देती है कि विधानसभा चुनाव हम बिना सीएम चेहरे के लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो कद ज्योतिरादित्य सिंधिया का था वो कम होता हुआ नजर आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दांव नहीं खेला। दूसरी तरफ यहाँ पर यशोधरा की बात करें, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ हैं और भारतीय जनता पार्टी से सांसद, ऐसे में उनका ये उम्मीद थी कि यहाँ पर वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन शिवपुरी से वो ऐलान कर देती हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो एक झटका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है। लेकिन वहाँ पर ये सोचते हैं कि ये सीट हम खाली नहीं जाने देंगे, सिंधिया को उतार देते हैं। तो ये कयास लग रहे हैं कि वो सीट सिंधिया को मिल सकती है। तो यानी कि बुआ ने वो सीट छोड़ी तब सिंधिया को मिली, वरना भारतीय जनता पार्टी उन्हें नहीं उतार रही थी। तो ये सबसे बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं पीछे जाने की ये दिखाई दे रही है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, तो प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर चुनाव प्रचार करती हुई देखी गई है, कमलनाथ के साथ पूजा अर्चना करती हुई देखी गई है, बार बार सिंधिया पर हमला करती हुई भी देखी गई हैं। तो उनका कद इस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा खुद ही चुनावी मैदान में उतर गई हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर नाजमीन कहती नजर आएगी प्रियंका गांधी जो वाड्रा है वो चुनावी मैदान में उतरती नजर आई। लेकिन यहाँ पर सिंधिया की बात की गई है, तो नाजमीन
जब से कांग्रेस छोड़ी है यहाँ पर सिंधिया ने, क्या उनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही है कि कांग्रेस छोड़कर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है? क्योंकि 5 से 6 दिन पहले एक जनसभा उन्होंने की थी मध्य प्रदेश में, वहां जनता से उन्होंने एक सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था क्या मैंने कांग्रेस को छोड़कर सही किया या गलत? क्या उनके मन में ये संशय बना हुआ है कि अगर आज वो कांग्रेस में होते और जिस तरीके से कांग्रेस का कद बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आज उनको या तो सीएम चेहरा वहां पर घोषित कर दिया जाता, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि उनकी जो वहां पर यशोधरा राजे है उनकी जगह वहां सिंधिया को दी गई है। देखिए बिल्कुल जी, यहाँ पर आपको बता दें कि यही वजह हो सकती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी वजह से आए थे भारतीय जनता पार्टी में कि कांग्रेस ने जो पद उन्हें नहीं दिया, जो तवज्जो नहीं दी, वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना समय बीत जाता है तब भी यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो पद नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता ही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गलती की। उनके जो समर्थक हैं छोड़कर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और ये कह रहे हैं कि सिंधिया सिर्फ अपनी वजह से भारतीय जनता पार्टी में आए थे। उन्होंने अपने समर्थकों को नहीं देखा, अपने विधायकों को नहीं देखा, इसलिए नाराजगी विधायकों की साफ तौर पर नजर भी आ रही थी। यानी कि सीधे तौर पर कहा था कि ज्योतिरादित्य सिर्फ अपना ही फायदा देखना चाहते हैं। तो ये फायदा अब उनके लिए मुसीबत बन चुका है। इसलिए कहीं ना कहीं आभास हो रहा है उनको भी कि अगर मैं वापस कांग्रेस में जाऊं तो कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं, क्योंकि कांग्रेस तो बार बार कह रही है कि अगर आना चाहते हैं तो खुले दिल से स्वागत है। हम सभी नाराज नेताओं का स्वागत करते हैं, मंत्रियों का स्वागत करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं है कि वो दोबारा कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में रहकर कहीं ना कहीं कमजोर तो वो बखूबी साबित हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद नाज़मीन। तो देखिए यहाँ पर नाज़मीन ने जैसे बताया कि सिंधिया कहीं ना कहीं भाजपा में रहकर कुछ ना कुछ कमी तो महसूस कर रहे हैं और खुद को बहुत नीचे जाता देखते वो नजर आ रहे हैं। अगला सवाल हम दौलत से लेंगे। दौलत से राजस्थान के बारे में बात करेंगे। तो देखिए राजस्थान में भी आंतरिक कला नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अगर गई, पंजाब की बात करूं मैं, पिछले साल 2022 में जो विधानसभा चुनाव थे तो पंजाब उनके हाथों से निकलता नजर आया था, यानी कांग्रेस। और उसका जो मेन कारण था वो ये था कि आंतरिक कला। तो राजस्थान में भी आंतरिक कला एक वक्त पर नजर आ रही थी दौलत। एक तरफ यहाँ देखा जा रहा था सचिन पायलट और दूसरी तरफ अशोक गहलोत। हालांकि अशोक गहलोत का परसों एक बयान आया था जिसमें उन्होंने पार्टी के जो कर्ता धर्ता है वो उनको बताया था। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में ये आंतरिक कला आगे तक जाएगी, या जो अब अगले महीने नवंबर में विधानसभा चुनाव है उनको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल देखा जाए तो आंतरिक कलह ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ा है। दो खेमे में कांग्रेस पूरी तरीके से चुनाव से पहले बटी हुई है। एक तो पायलट खेमा और एक सिंधिया खेमा, माफ़ कीजिएगा गहलोत खेमा, तो दोनों यहाँ पर बटे हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि युवाओं की बात पायलट उठा रहे हैं। तो कई लोग चाहते हैं कि यहाँ पर युवा लोगों को मौका दिया जाए, पायलट को जो है सीएम पद दिया जाए, क्योंकि बीजेपी तो यहाँ पे अपने नेताओं को बहुत बड़ा सेटबैक दी चुकी है कि वो सीएम चेहरा खड़ा नहीं करेगी। यहाँ पर वसुंधरा राजे नाराज हैं और भी कई बड़े नेता जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं वो नाराज हैं, जो मंत्री भी हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस तो अभी ऐसा कुछ ऐलान नहीं किया है, वो सीएम चेहरा उतारेंगी, लेकिन गहलोत अपने पाँव खींचने को तैयार नहीं है। और यही कहीं ना कहीं जो सिंधिया खेमा है उनको बुरा लग रहा है कि गहलोत तो राज कर चुके हैं राजस्थान पर, कांग्रेस की इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं तो उनको पीछे होना चाहिए। यहाँ पर मौका पायलट को मिलना चाहिए, लेकिन पायलट को मौका देते हुए नजर नहीं आ रहे। वो करता धरता अपने आप को बता रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर हो सकती है। एक और सवाल लेना चाहूंगी, क्या अशोक गहलोत जो है वो पीछे अपने कदम इसलिए नहीं हटा रहे, क्या वो अपने बेटे का भविष्य इस राजनीति में देख रहे हैं? बिल्कुल लग सकता है ऐसा कि अपने बेटे का वो भविष्य देख रहे हों, या फिर उनसे कुछ जुड़े लोग हों जो उनके खेमे के लोग हों, उनको वो चाहते हों कि वो जीतने के बाद मंत्री पद लें, इसलिए गहलोत अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए बार बार आप देखते होंगे कि मुलाकात होती है तो पायलट का जाना कम होता है, वहाँ पे गहलोत तुरंत पहुँच जाते हैं। उन मीटिंगों में गहलोत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उनके खेमे के लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल अपने खेमे या अपने परिवार के लोगों को प्रमोट यहाँ करते हुए गहलोत नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दौलत, आपने यहाँ पे मेरे सवालों का जवाब दिया। अगला सवाल यहाँ पर मैं अबरार से लूंगी। अबरार काफी ज्यादा यहाँ पर राजनीति में रुचि रखते हैं और देखते हैं कि आखिरकार उनका क्या मानना है यहाँ राजस्थान को लेकर। तो अबरार, एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि राजस्थान में जैसे कि अभी दौलत से मैंने पूछा कि गहलोत और दूसरी तरफ सचिन पायलट एक युवा नेता है और राजस्थान की जनता और युवाओं की अगर मैं बात की जाए तो वहां पर सचिन पायलट जो ज्यादा देखा जाता है कि या तो कोई जनसभा हो या फिर कोई युवाओं की सभा देखी जाती है तो सबसे ज्यादा जो सैलाब उमड़ता है युवाओं का वो सचिन पायलट की उसमें उमड़ता है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि जो है पायलट वो सीएम बने, लेकिन अशोक गहलोत जैसे भी दौलत ने बताया कि वो पीछे नहीं हट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गहलोत को हटाना इतना आसान होगा?
देखिए बिल्कुल इस बार जैसा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके के जो है बातों को सुनने को मिला है, जाहिर सी बात है कि प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए पहली प्राथमिकता यही है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो लगातार दोनों ही नेताओं के बीच रस्साकशी का खेल चल रहा है उसका कहीं ना कहीं इख्तिताम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें जारी रहती है तो फिर जनता कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में जो है पड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि इस समय कांग्रेस पार्टी ने इसको कहीं ना कहीं संतुलन बनाने की एक कोशिश ज़रूर की है, क्योंकि सचिन पायलट को CWC का मेंबर बनाया गया है और जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक कद है वो बढ़ा है। और अशोक गहलोत कई बार जो है मंचों से इस बात को दोहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट तो अब हाई कमान बन चुके हैं क्योंकि वो CWC का हिस्सा है, अशोक गहलोत नहीं है। तो अब ऐसे में जबकि लगातार इस लड़ाई को हम देख रहे थे, इस पर चर्चा कर रहे थे, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 23 नवंबर को राजस्थान में मतदान होंगे, उससे पहले कांग्रेस पार्टी को अब ये तय करना है कि प्रदेश के जो तमाम चेहरे हैं कम से कम इस चुनाव में एकत्रित होकर एक मंच पर आकर के कांग्रेस पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मेहनत करते नजर आए। और अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई कोताही होती है तो जाहिर सी बात है कि ये कांग्रेस पार्टी के सत्ता से चले जाने का एक बड़ा कारण भी बन सकता है। वैसे भी राजस्थान में हर जो है 5 वर्षों में सत्ता में फेरबदल होता है, लगातार 30-35 वर्षों से हम ये खेल देखते चले आ रहे हैं और इसी बात को नहीं दोहराने का वादा जो है सचिन पायलट ने भरे मंच से किया था, जब सचिन पायलट जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने ये बात कह रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी बातों में ये वजन रहा होगा या फिर उनको ये रणनीति पता रही होगी कि किन किन सीटों पर किन रणनीतियों के साथ चुनाव में उतरना है और फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत जो है तरीके से यहाँ पर चुनाव में उन तमाम जो है योजनाओं का जिक्र करना है, ताकि कहीं ना कहीं इसका जो लोगों के जहन पर एक बड़ा असर पड़ता नजर आए। हालांकि अशोक गहलोत लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में जो काम उनके द्वारा किए गए उनको वो गिनवाएं, जनता को जागरूक करें, ताकि इस बार कम से कम विधानसभा चुनाव में उन्हें इन तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद अबरार, यहाँ पर आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। आखिरी सवाल यहाँ पर अपनी सहयोगी प्रियांशी से लूंगी और छोटा सा सवाल है। प्रियांशी, आपको क्या लगता है, देखिए अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं 2024 में और यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए सारी जो पार्टियां हैं वो जमीनी ताकत झोंकती नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले 5 राज्यों की विधानसभा है, 5 में से 2 सबसे अहम है यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो आपका क्या कहना है कि आप किसको देखती हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में? देखिए फिलहाल जिस तरह से जो दावे किए जा रहे हैं, हाल ही में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का जो ऐलान किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें ये बातें साफ तौर पर अब ये निकल कर आ रही हैं कि इन विधानसभा चुनाव के लिए अब और भी तेजी से रणनीतियां बनाई जाएंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कहा है कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के साथ साथ इन सभी 5 विधानसभा से माफ कीजिएगा 5 ही राज्यों में बीजेपी जीत हासिल करेगी, जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे भी रहे हैं जिसके चलते जनता ने कई कठिनाइयों का सामना भी किया है, तो उसके चलते बीजेपी एक बड़ी चूक से यहाँ पर गुजर सकती है। क्योंकि देखा जाए तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी लोकप्रियता को काफी बढ़ाया है और अब भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत भी हो सकती है। अगर यहाँ पर बीजेपी की तरफ वोट बैंक बढ़ता हुआ और ज्यादा नजर आता है तो कहीं ना कहीं बाजी पलटने में राहुल गांधी भी कामयाब हो सकते हैं। अगर रुख किया जाए कांग्रेस की तरफ तो कांग्रेस ने राजस्थान में देखा जाए तो ERCP का जो मुद्दा उठाया है, PM मोदी बार बार वहां जाते हैं, उस पर ऐलान तो कर देते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। तो गहलोत सरकार का यही कहना है कि अब हम इस पर पूरी तरीके से काम करेंगे, अगर आप हमारी मांग पूरी नहीं करते, अगर सत्ता में हमारी पार्टी आती है तो हम इस मांग को पूरा करेंगे। तो जाहिर है कि यहाँ पर नेताओं की तरफ से दावे और वादे चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वो पूरा विश्वास दिलाना बेहद जरूरी है और उसी के मुताबिक यहाँ पर नेहा फैसला आएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर परंपरा रंग लाएगी, क्योंकि राजस्थान में यही देखा जाता है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस आ जाती है तो वाकई में सचिन पायलट खुद को साबित करके दिखाएंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैं सत्ता में पार्टी को रिपीट करा के दिखाऊंगा। लेकिन सचिन पायलट को चुनावी कमान हाथों में मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर कि सचिन पायलट को चुनावी कमान उनके हाथों में मिलनी चाहिए और वाकई में ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आएगी। अगर राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस आती है तो कहीं ना कहीं एक इतिहास वाली बात होगी, जैसे कि अभी प्रियांशी ने बताया कि 1 साल कांग्रेस और 1 साल बीजेपी। इस बार अगर कांग्रेस आती है तो इतिहास में लिखने वाली बात होगी, लेकिन उसके लिए सचिन पायलट के हाथों में कमान आनी
कमान आनी जरूरी है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।